हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जनता को एक और बड़ी सौगात दी है, जहां उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 4 नई डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया है, जिसके बाद प्रदेश की तहसीलों में आज से पेपरलेस वर्क की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने 4 प्रमुख डिजिटल राजस्व सेवाओं का शुभारंभ कर प्रदेश को एक नई दिशा की ओर बढ़ाया है। इस मौके पर सीएम ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। सरकार की इस सौगात से सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की सुविधाओं को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी। अब नागरिकों को कागज रहित पंजीकरण प्रक्रिया के लागू होने के बाद नागरिकों को पंजीकरण के लिए कागजात उठाकर घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने इसे पेपरलेस रजिस्ट्री के नए युग की शुरुआत बताया है। जनता को नायाब सैनी सरकार की बड़ी सौगात। राज्य में 4 नई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत। हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री का नया युग शुरू। सुशासन की दिशा में नायाब सरकार का बड़ा कदम। हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार लगातार जनहितैषी फैसले लेकर जनता की सुविधाओं का विशेष ध्यान रख रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने आज 4 नई डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ करते हुए राज्य की जनता को बड़ी सौगात दी। इन परियोजनाओं को मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले की बाबैन तहसील से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शुभारंभ किया, जिसके तहत अब प्रदेश की तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट, राजस्व न्यायालय मामला प्रबंध प्रणाली लागू हो गई है। इन सौगातों से सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की सुविधाओं को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए बार बार तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, केवल फोटो खिंचवाने के लिए ही तहसील आना होगा। सीएम नायाब सिंह सैनी ने इसे मशीनी युग की जरूरत बताया और कहा कि सरकार तकनीक के जरिए सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बना रही है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज राजस्व विभाग की 4 नई डिजिटल पहलों का आज अभी शुभारंभ किया है। ये बदलाव सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के नए अध्याय की ये शुरुआत है। मित्रों, आप जानते हैं कि भूमि विवादों के निपटान में रिमांड की एक बड़ी बाधा जो भ्रष्टाचार की जननी थी, इसके चलते भूमि विवाद पर कई पीढ़ियों तक फैसला नहीं होता था। कई मामलों में उच्च अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय न करके कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके रिमांड करके उसको फिर निचले अधिकारी के पास भेज देते थे और ये लगातार प्रक्रिया चलती रहती थी। लोग चक्कर काटते रहते थे, घूमते रहते थे, परंतु न्याय नहीं मिलता था। परंतु हमने इस रिमांड की इस प्रथा को भी खत्म किया है, जिससे भूमि विवाद को सुलझाने में समय और धन की बचत हमारे लोगों की होगी। उनको कहीं दफ्तरों के अब चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि अब राज्य के नागरिकों को कागज रहित पंजीकरण प्रक्रिया के लागू होने के बाद नागरिकों को पंजीकरण के लिए कागजात उठाकर घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्हें बस ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने जरूरी कागजात को अपलोड करना होगा। आवेदन के 8 दिन के अंदर संबंधित तहसील उन कागजात की चेकिंग का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करेगी। यदि किसी प्रकार की कोई कमी सामने आएगी तो तहसील के अधिकारियों द्वारा कमी का हवाला देते हुए आवेदन पर ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। आवेदकों द्वारा ऑब्जेक्शन दूर करने पर पंजीकरण की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, भू रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटलाइज करने के लिए सभी तहसीलों में समेकित हरियाणा भू रिकॉर्ड सूचना प्रणाली वेब लागू की गई है। इसके माध्यम से अब भूस्वामी किसी भी समय और कहीं से भी अपनी संपत्तियों और भू रिकॉर्ड की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, वर्ष 2022 में हमने डिजिटल हस्ताक्षर वाली जमाबंदी की फर्द नकल का ऑनलाइन शुभारंभ किया था। अब किसानों को अपनी जमीन की फर्द
लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, वे ऑनलाइन ही फर्द प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि तहसीलों से संबंध में सभी सेवाओं के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया। यहां पर जमाबंदी, आवेदन का स्टेटस, सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा तहसीलों के लिए राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली से हाईकोर्ट और जिला कोर्ट की तर्ज पर तहसीलों के रेवेन्यू केसों की भी पूरी प्रक्रिया आम नागरिक जान सकेगा। इसमें उन्हें केसों का स्टेटस, फैसले सहित अन्य प्रकार की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भूमि की निशानदेही के लिए सरकारी मशीन रोबोट का प्रयोग शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर आवेदन करने के बाद नागरिक अपनी भूमि की निशानदेही सरकारी जमीन से करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में उनका खर्च प्राइवेट मशीनों से करवाने की तुलना में काफी कम आएगा। मित्रों, इन चारों पहलों के शुरू होने से कार्य प्रणाली में अब पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, जनता का सरकार के प्रति ये विश्वास बढ़ेगा। ये सभी पहलें सरकार और जनता के बाद एक भरोसे की कड़ी के रूप में ये नई कड़ी बनेगी। मित्रों, मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि आप इस नई डिजिटल पहलों का अधिक से अधिक उपयोग करें, अपने अनुभवों को साझा करें और सुझाव दें ताकि इन्हें और बेहतर बनाया जा सके। मित्रों, अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को इसके अंदर आती है, हर सोमवार और वीरवार हमारे अधिकारी डीसी महोदय के यहाँ सभी अधिकारी जो जन समस्या सुनते हैं उसके अंदर आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पेपरलेस रजिस्ट्री स्कीम को लाजवाब बताया और कहा कि इससे किसानों को खास तौर पर फायदा होगा। पलवल में हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम ने पेपर रहित रजिस्ट्री और निशानदेही प्रणाली की तारीफ की। कहा कि इस प्रणाली रजिस्ट्री को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और समयबद्ध बनाएगी। ये 4 स्कीम बनाई है हरियाणा सरकार ने। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत लाजवाब है। इसका सही तरह से उपयोग हो तो राहत आम किसान को, आम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिले। तो मेरे ख्याल से कदम बहुत अच्छा है। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये चैलेंज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अफसर साहिबान भी और नई पीढ़ी के लोग जिसकी घर के अंदर हैं वो मिलकर के इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। जो एक प्रकार से लोग ये कहते थे कि भ्रष्टाचार का अड्डा है या भ्रष्टाचार होता है रजिस्ट्रियों में, मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, पेपर रहित रजिस्ट्रियां हों जिससे भ्रष्टाचार पर बड़ी लगाम लगेगी और आम आदमी को घर बैठे इसका फायदा मिल सके, उस पर काम होगा। अब पूरे हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री के साथ सीएम सैनी ने 4 नई डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया है, जिसे पेपरलेस रजिस्ट्री का नया युग बताया जा रहा है। ये नई व्यवस्था नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं को आसान बनाएगी। ऐसे में हरियाणा में नायाब सरकार की ये बड़ी पहल सुशासन की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, जिसमें लोगों को 24 घंटे ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।